इनका एसपीडीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं। इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। क्विक रियलिटी चेक सर, ये वही एसपीडीएम थे जिनकी वाइफ का लालू जी के टाइम में रेप किया गया था। ये वही एसपीडीएम थे जिनको दिन के उजाले में निर्दयी तरीके से मार दिया गया था। ये वही एसपीडीएम थे जिनसे पान का पीखदान तक उठवाया जाता था। और ऑफिसर्स की ट्रांसफर की तो आप रहने ही दो। एवरेज टेन्योर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर इज merely 16 months। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मोदी जी ने बाबू कल्चर पर ऐसा क्यों बोला? और सब कुछ बाबू ये करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने बाबुओं के हाथ में देश दे करके? हम क्या करने वाले? वेल, बात तो सही है। इंडिया की रेवेन्यू सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर है इंस्टेड ऑफ आईआरएस। होम सेक्रेटरी भी एक आईएएस ऑफिसर है, नॉट फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन भी एक आईएएस बाबू ही है, नॉट एन एडुकेटर। सीबीएसई से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक ऑल आर हेडेड बाय आईएएस बाबू। गुजरात की सारस डेयरी डिस्पाइट सेवरल फेलियर इज स्टिल रन बाय आईएएस बाबू। कल ये बाबू इतने हद तक गिर चुके हैं कि अगर एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर अपनी कंट्री तक को बेच दे, इफ यूएसए की सीआईए कैन गेट मेंबर्स ऑफ द लकी स्पर्म एडमिटेड टू हार्वर्ड, तो फिर है क्या ये पैराडॉक्स? ऐसे सिनेरियो में दो रीजंस हो सकती है। इधर मिनिस्टर्स और बाबू दोनों में से किसी एक के पास ज्यादा पावर है, या फिर दोनों मिलके हम आम जनता को लूट रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट इंडियन बाबूज विथ अनवायर। एनी रैंड ने एक बार बोला था कि इफ अ बिजनेसमैन मेक्स अ मिस्टेक ही सफर्स, बट इफ अ ब्यूरोक्रेट मेक्स अ मिस्टेक यू सफर। ये है एग्जैक्ट पार हमारे बाबू की। हमारे भारत को चलाने वाले बॉडी को एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट। इनके पास अथॉरिटी होती है टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज एंड टू टेक डिसीजंस। सिविल सर्वेंट्स AKA ब्यूरोक्रेट्स के 3 हायरार्की होती है। फर्स्ट कम IAS, देन IPS, फॉलोड बाय IRS। नाउ ये ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जो किसी भी पॉलिसीज की इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन की आधार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड के दौरान वैक्सीनेशन। नाउ हियर कम्स द कैच। एग्जीक्यूटिव बॉडी में सिर्फ ये सिविल सर्वेंट्स ही हैं जो आम जनता के द्वारा इलेक्ट होकर पावर में नहीं आते हैं, अनलाइक मिनिस्टर्स। फ्रेड W. Riggs in his book The Ecology of Public Administration में बताया कि bureaucracy in India is so powerful because members of all India service hold the highest positions in central, state and local governments. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट लेवल भारत का इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क डोमिनेटेड है इन द हैंड्स ऑफ बाबूस। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट ऑफिशियल कोई पॉलिटिकली इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं बल्कि डीएम दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। लेकिन बाबूस के नेटवर्क को तोड़ना क्या सरकार की बस की बात नहीं है? जी नहीं है। एज पर आर्टिकल 310 एंड 311 और सेक्शन 2.2 आईएएस ऑफिसर्स कैन नॉट बी डिसमिस्ड और डिमोटेड बाय स्टेट लेवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब बाबूस को हायर या फायर करना स्टेट लेवल पॉलिटिशियन के जुरिडिक्शन में नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिशियंस इन बाबूस की ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर। और ये ट्रांसफर ऑर्डर्स कैन ओनली बी साइंड बाय द चीफ सेक्रेटरी AKA टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो चीफ मिनिस्टर्स को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। हाँ, बाबूस की ट्रांसफर 2 सिनेरियोज में होती है। पहला, अगर वो ऑफिसर पॉलिटिशियन की बात से अलाइन नहीं करे, या फिर सेकंड, ऑफिसर सच में ऑनेस्ट हो। As per Fred Riggs, 1980 से 2000, the probability that an officer experience a transfer is 53%. Average tenure of IAS officer in a given post is 16 months, and only 56% of district officer spend more than 1 year in their jobs. Ashok Khemka, 1991 बैच IAS officer ने करप्शन के अगेंस्ट काफी काम किया है। उनकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड उनको मिला as he was transferred 57 times in 33 years of his career. मगर सैलरी की बात करें then average starting salary of an bureaucrat is around 56,000 INR per month, whereas the highest salary is around 2,50,000 INR per month. ये उनका बेसिक पे है। Allowances such as DA, TA and perks उनको अलग से मिलता है। Now ये salary structure failed to explain huge wealth gathered by बाबूस। May 8, 2025 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 सीनियर ऑफिसर के अगेंस्ट केस पेश किया जिसमें ये 4 बाबू की वेल्थ वाज वॉपिंग 491 करोड़, एक्सक्लूडिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट एसेट
they possess. आए दिन करप्ट ऑफिसर्स विद मैसिव वेल्थ की न्यूज आती रहती है. Now we know taxpayers का एक्चुअल पैसा जा कहाँ रहा है. For example, Pooja Singhal, over $3 million in cash and $10 million worth of property. Sameer Vishnoi, ₹500 crore collected as bribe in a mining case. Babulal Agarwal, asset exceeding ₹500 crore including 446 Benami bank accounts and ownership of 16 shell companies used for Hawala transactions. Rakesh Bahadur, involved in ₹4,000 crore land scam in Noida. T.O. Suraj, undeclared property worth ₹30 crore and cash of 20 lakh rupee. And the list goes on and on. 2012 में हांगकांग बेस्ड कंसल्टेंसी ने इंडियन ब्यूरोक्रेसी को वर्स्ट रैंक किया था इन एशिया विद अ स्कोर ऑफ 9.21 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. इसी रिपोर्ट में सिंगापुर की ब्यूरोक्रेसी का रैंक बेस्ट था. इंडिया की ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की पावर इज सेंट्रलाइज्ड और डिसीजन मेकिंग इज ओपेक. 2017 में इंडिया ने 10.18 ट्रिलियन रुपए खर्च किए थे ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सैलरीज, पेंशंस एंड अलाउंसेस, जो कि 8.15% जीडीपी का है. Now, this spending outweigh money allocations for education, health and defense. लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस का क्या बोलूं मैं? Frequent bridge collapses, airport mishaps, train accidents, exam paper leaks इस efficiency का proof है. As per Bloomberg Economics, Modi ji is planning to spend $534 billion, that is 44.4 trillion rupees on new infrastructure projects in next 2 years. Without proper accountability, ये investments हम taxpayers पे तो burden ही है ना. बट इतनी करप्ट सिस्टम आखिर चल कैसे रही है? लेट मी आंसर. ये सिस्टम ब्रिटिश एरा से चलती आ रही है विद जीरो स्कोप ऑफ रिफॉर्म. ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे शासन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी बनाया था, ना कि भारतवासियों की सेवा करने, विच एक्सप्लेन्स व्हाई ये बाबू हम पे शासन अब तक करते आ रहे हैं. जब रिफॉर्म इन बाबू के हाथ में होगी, देन कैन वी रियली एक्सपेक्ट एनी रिफॉर्म्स? ब्रिटिश एरा में सिविल सर्वेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता था एज दे वेयर नीदर इंडियन नॉर सिविल नॉर सर्वेंट्स. आज आजाद भारत में बस एक डिफरेंस है, that they are Indian but not civil neither servants. ब्रिटिश काल में बाबूज ब्रिटिशर्स होते थे, hence लंदन को फर्क नहीं पड़ता था whether they are corrupt or honest till London was getting enough looted wealth. Promotions appraisals उनके सर्विस की टेन्योर पे होती थी और होती है rather on efficiency. सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग ब्रिटिश एरा की ही चलती जा रही है. डिजिटल गवर्नेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन जैसे स्किल्स की अब भी कोई जगह नहीं है. ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप अंग्रेजों के जमाने से अब तक चलती आ रही है. Red tape, that is excessive paperwork and complex procedures, delays decision making. One may say ministers or political parties and all that rule the government, but the real rulers are the bureaucracy. The bureaucracy which nourished and flourished under Nehru's regime, was it a loyalist bureaucracy to India? Bose was not a fool. When he made the Azad Hind Dal, Bose had created 2 training colleges in Rangoon and Singapore of bureaucracy of Indians. Did Nehru change the recruitment procedures by changing the name into Indian Administrative Services? Doesn't change the character of the services. They were there to rule over us. The brown sahib psyche remained. मोदी सरकार ने lateral entry in bureaucracy से इस बाबू कल्चर के अगेंस्ट स्टेप लिया था. As per lateral entry from 2018 to 2023, lateral entrants including private sector experts ने bureaucracy ज्वाइन की थी. By 2023, only 33% of joint secretaries at center were from IAS, as compared to nearly to total dominance a decade ago. But India needs more, such as Singapore की model of bureaucracy. इस मॉडल में मार्केट फोर्स एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मिलकर बनाई जाती है. सिंगापुर भी फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी थी. 1995 में वहां की गवर्नमेंट ने लॉन्च की PS21, दैट इज पब्लिक सर्विस फॉर 21st सेंचुरी इनिशिएटिव, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स पे फोकस किया गया था. ब्यूरोक्रेटिक सैलरी को प्राइवेट सेक्टर के कंपेटिव रखा, विच वॉज ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड. हमारे भारत में सिविल सर्वेंट्स को बाबू कहा जाता है. Won't it be better to let them be servants of Indians rather than being the माई बाप of a flawed democracy? जय हिंद.